हेलो एवरीवन। एहसान कहानी का उन्वान है एहसान। ईला नाम की एक बहुत गरीब लड़की थी। वह जब भी बच्चों को स्कूल से आता जाता देखती तो उसका भी मन करता कि वह भी स्कूल पढ़ने जाए। एक दिन वो उदास बैठी थी कि अचानक एक परी आई और ईला से पूछने लगी, तुम क्यों उदास हो? ईला ने उसे बताया, मेरा भी मन करता है स्कूल जाने का, मगर क्या करूं, गरीब की वजह से कौन मेरे स्कूल के फीस भरेगा। परी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवाऊंगी। एक दिन परी ने उसका नाम पास के एक स्कूल में लिखवा दिया। अब ईला रोज स्कूल जाने लगी। वह बहुत खुश रहने लगी थी। बीच बीच में वह परी आती तो उसका हाल चाल पूछती। एक दिन वह परी जब ईला से मिलने आई तो उसने झुंझला कर कहा, अरे भाई, मेरा पीछा छोड़ दो, क्यों चली आती हो बार बार। ईला के इस बर्ताव से परी दुखी होकर बोली, क्या तुम भूल गई, जब तुम दुखी थी तब मैंने तुम्हारी कितना साथ दिया था, तुम्हारी इच्छा पूरा की थी। आज तुम मुझको ही दुत्कार रही हो, यही संस्कार मिले हैं तुम्हें। इस पर ईला चिढ़कर बोली, कौन सा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर, तुम नहीं तो कोई और मुझे स्कूल में भिजवा देता। उसे ऐसा कहते समय ईला गुस्से में बुरी तरह कांप रही थी। दिन परी के मन को बहुत ठेस लगी और वो हमेशा के लिए ईला के साथ छोड़कर चली गई। एक दिन महीना बीत गया। दूसरे महीने ईला की टीचर ने उससे कहा, अगर तुम्हारी फीस नहीं जमा की गई, अगर तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अब भला कौन ईला की फीस देता। उसका नाम स्कूल से काट दिया गया। ईला बहुत रोई और परी को याद करने लगी, मगर परी नहीं आई। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर दुखी मन बैठी थी। पुजारी ने उससे दुख का कारण पूछा तो उसने रोते हुए सारी बात बता दी। पुजारी ने उससे कहा, बेटी, तुम अपने साथ एहसान करने वाले को भुला दिया, अब रोने से क्या हासिल। बस इतना याद रखना, अपने साथ एहसान करने वाले को कभी नहीं भूलना। ऐसे में सिर्फ पछतावा ही साथ आता है, ऐसे में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है, जग हंसाई भी होती है। तो मेरे भाइयों, इस कहानी से मुझे सीख मिलती है कि मुझ पे कोई भी